हाय एवरीवन। इग्नू के जून 2025 के हॉल टिकट फाइनली रिलीज़ हो गए हैं और इस बार हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसे डाउनलोड करना है और क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। यहाँ एडमिशन के सेक्शन में री रजिस्ट्रेशन पर आना और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना। ये आपको समर्थ पोर्टल पर ले जाएगा। जी हाँ, समर्थ का वही पोर्टल जिस पोर्टल से आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा था। पोर्टल में हमने लॉगिन कर लिया है अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड के थ्रू। पासवर्ड अगर भूल गए हो तो वो रीसेट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ लेफ़्ट साइड में आओगे आप लॉगिन करने के बाद। लेफ़्ट साइड में एग्ज़ामिनेशन का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ हॉल एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्शन के नीचे एक व्यू का बटन आ रहा है, इसमें क्लिक करके आप अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर सकते हो सकता है ये फेज़ मैनर में रिलीज़ करे जा रहे हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। हो सकता है आपका गेटवे एरर आ जाए तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, वेबसाइट हैंग कर सकती है। तो ये मैंने हॉल टिकट ओपन कर लिया है। ऊपर प्राइवेसी की वजह से जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड कर दी हैं। वहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सभी कुछ लिखा रहेगा और नीचे आपके एग्ज़ाम की डेट, किस सेशन में आपका एग्ज़ाम है, क्या किस कोड का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का टाइमिंग लिखा रहेगा। ठीक है, ये बच्चे ER वाले बच्चे का एग्ज़ाम है तो इसका एक ही पेपर शो हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके हॉल टिकट में फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आप खुद से भी फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हो। वैसे आई थिंक इस बार फ़ोटोग्राफ की दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर फ़ोटोग्राफ की दिक्कत होती है तो अगेन आप खुद से पेस्ट कर सकते हो। और वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ़ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उस पर सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा नीचे। ठीक, अच्छा जी। अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इग्नू ये बात खुद बोलता है कि हमने कोशिश करी है कि जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करा था हमने वही अलॉट करें, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता तो हम उसका नेक्स्ट नियरेस्ट पॉसिबल जो सेंटर है वो अलॉट कर देते हैं। तो जो आपका सेंटर आया है उसी में आपके एग्ज़ाम होंगे। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो सकते। अगर कुछ एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, मतलब आपका एग्ज़ाम UFM की वजह से नहीं, जनरली कुछ कैंसिल होता है, तो उसके रिगार्डिंग इग्नू का जो भी डिसीजन होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ करा जाएगा। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में अपनी आंसर शीट में अपनी डिटेल्स इंक्लूडिंग इनरोलमेंट नंबर बहुत केयरफुली एंटर करें। अगर आपकी आंसर शीट में इनरोलमेंट नंबर के लिए 10 बॉक्स दिए गए हैं लेकिन आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है तो आप इनरोलमेंट नंबर लिखना पहले ही बॉक्स से स्टार्ट करें और लास्ट वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क कर दें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इनरोलमेंट नंबर को बढ़ाने के चक्कर में 0 लगाना उससे पहले या उसके बाद वो नहीं करना। फर्स्ट बॉक्स से ही इनरोलमेंट नंबर लिखना शुरू कीजिएगा और लास्ट बॉक्स अगर बचता है तो उसमें क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। इसके अलावा एक बात आपको पता ही है कि इग्नू के अंदर कोई भी सप्लीमेंट्री शीट नहीं दी जाती, जो मेन शीट है उसी में आपको आंसर करना है। तो इसीलिए शीट को वेस्ट ना करें, लाइंस छोड़कर ना लिखें, ये चीज़ प्रेफर करी जाती है। ठीक है, अगर कोई पेज छूट भी जाता है तो उस पर PTO लिख दें ताकि इन्विजिलेटर या एग्ज़ामिनर या चेकर जो है वो आगे आपकी शीट चेक कर ले। इसके बाद ये बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में अटेंडेंस शीट दी जाएगी जिसमें आपको सिग्नेचर करनी है। तो आप उस अटेंडेंस शीट में अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे ही सिग्नेचर करें। अगर सिग्नेचर करना भूल जाओगे या गलत जगह सिग्नेचर कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम में एब्सेंट लगा दिया जाएगा। और जो आपके हॉल टिकट में एग्ज़ाम्स मेंशन है आप सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हो। कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरना, किसी सब्जेक्ट को ऐड करना भूल गए हो तो फिर उसके लिए अभी कुछ नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट सेशन में ही आप एग्ज़ाम दोगे। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपनी आंसर शीट को इन्विजिलेटर को सबमिट करने से पहले ये चेक कर लें कि आपने अपनी सिग्नेचर और इन्विजिलेटर की सिग्नेचर और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जो स्टैम्प है वो आपकी आंसर शीट में प्रॉपर जगह पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम हॉल छोड़ने नहीं दिया जाएगा। यह एग्जामिनी शुड नॉट दैट दे शॉल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी अदर एग्ज़ाम सेंटर। सॉरी, एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपके एडमिट कार्ड में आया है वही फाइनल है, आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। डिसेबल कैंडिडेट जो हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जामिनी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। देखो ये जो एडमिट कार्ड आया है इसको तो लेकर जाओगे ही, चाहे कलर्ड ले जाओ या ब्लैक एंड वाइट। इसके साथ साथ आपके पास आपका इग्नू का आईडी कार्ड भी होना चाहिए। अगर किसी रीज़न से आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड नहीं पाया जाता इस एडमिट कार्ड के अलावा, तो आप कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हो। मोबाइल फ़ोन वगैरह एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है, बाहर रखवा दिए जाएंगे। कैलकुलेटर अलाउड हैं उन सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेटर ही इसमें अलाउ करे जाते हैं। आप अपना जो एग्ज़ाम है वो उन मीडियम्स में लिख सकते हो जिन मीडियम्स में आपका प्रोग्राम ऑफ़र करा जाता है। अगर किसी दूसरे मीडियम में लिखते हो तो आपकी आंसर शीट इवेलुएट नहीं करी जाएगी, ठीक है। और लर्नर अपियरिंग फ्रॉम जून 2024 एंड ऑनवर्ड, इन कुछ प्रोग्राम के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। बंगाली लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, और कुछ क्लैशेस वगैरह जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसे आप पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं वो थ्योरी एग्ज़ाम के साथ नहीं होते, उसके लिए आप रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री है वो एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट लेट एंट्री अलाउड है, उसके बाद लेट एंट्री अलाउड नहीं है। आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल नहीं छोड़ने दिया जाएगा एग्ज़ाम शुरू होने के अगले 1 घंटे तक। जैसे कि अगर 10 बजे एग्ज़ाम है तो 11 बजे तक आप एग्ज़ाम हॉल लीव नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हॉल टिकट फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखें तो बेहतर रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ वगैरह आपकी होती है तो ये हॉल टिकट काम आएगा, ठीक है। और बस यही सब इसमें लिखा हुआ है, बाकी कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन भी लिखी रहती हैं हमेशा से, इन्हें ज़रूर से रीड आउट आप लोग कर लीजिएगा। I wish you best of luck for your examination. Thank you.